आज हम लाहौर बोर्ड 2019 MCQs डिस्कस करते हैं ग्रुप 1 जो 2020 है। कोविड की वजह से उसमें पेपर नहीं हुआ था, इस वजह से 2021 के बाद हम 2019 वाला डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास गिवन है इफ़ दिस मैट्रिक्स x - 3 1 - 5 - 4 इज इक्वल टू 2 1 - 5 - 4 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है x - 3 1 - 5 और -4 एंड इक्वल टू 2 1 - 5 - 4। करना क्या है? करना बेटा हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इक्वल होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी? यहाँ पे देखिए 1 के इक्वल 1 है, -5 के इक्वल -5, -4 के इक्वल -4। सिमिलरली x - 3 हमारे पास इक्वल होगा 2 के। सो कंपैरिजन करें तो x - 3 की वैल्यू 2 आ गई, -3 दूसरी साइड पे ले जाए तो x आ जाएगा आपके पास 3 + 2। तो ये x की वैल्यू यहाँ से फिर 5 आ गई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5। ये आपके पास बेटा ए ऑप्शन बनती है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्रॉम द आइडेंटिटी हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन है, वो कह रहा है वैल्यू फाइंड करें b की। हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है 5x + 4 इज इक्वल टू a टाइम्स x - 1 प्लस b टाइम x + 2। हमने क्या करना है? हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर b की वैल्यू फाइंड करनी है, a वाली वैल्यू को 0 कर देंगे। a देखिए कैसे 0 होगा? अगर आप x की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पे, यानी x - 1 को इक्वेट करें 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप यहाँ 1 लगाएंगे 1 - 1 0 0 इंटू एनीथिंग 0, तो a खत्म हो जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा। सो हम क्या कर लेते हैं? वी पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 लगा देते हैं जहाँ जहाँ x की जगह आएगा 1 + 4 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस b, ये हो जाएगा 1 + 2। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 + 1 आ जाएगा 3b और 5 + 4 होता है 9। यहाँ से फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, क्योंकि 0 + 3 भी हमारे पास 3b ही होता है। यहाँ से b की वैल्यू चाहिए 3 डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 9/3। तो b का आंसर फिर हमारे पास 3 आ जाएगा और हमारे पास b इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर इज। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर दो नंबर्स a और b के दरमियान फाइंड करना हो तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b/2। तो हमारे पास जो दो नंबर हैं, एक आपके पास यहाँ पे नंबर गिवन है √2 और दूसरा नंबर है 3√2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास √2 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों में देखिए ऊपर √2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 + 3/2। 3 + 1 होता है 4, ये हो जाएगा 4√2/2। 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। इसका आंसर फिर हमारे पास राइट ऑप्शन है 2√2। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। वो कह रहा है द सम ऑफ 4 4th रूट्स ऑफ 16 इज। हमारे पास आपने याद रखना है प्रॉपर्टी है कि सम जब भी 4th रूट्स का लेते हैं तो वो 0 होता है। कैलकुलेट मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से आएगा। 4th रूट ऑफ 16 ले रहे हैं तो आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 दूसरी तरफ ले आए वो आ जाएगा x4 - 16 इज इक्वल टू 0। x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -16 होता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा a - b और a + b। इक्वेट कर लेते हैं 0 के, तो x² - 4 भी 0 और x² + 4 भी 0 हो जाएगा। x² - 4 से आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट ले तो आ जाएगा +-2। यहाँ से x² आपके पास आ जाएगा -4 और जब स्क्वायर रूट लेंगे, चूंकि माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट में, यानी कि ये नंबर इस तरह बन जाएगा स्क्वायर रूट में -4। माइनस जब भी स्क्वायर रूट में आए तो आयोटा आ जाता है, कम्प्लेक्स नंबर ये आ जाएगा +-2 आयोटा। हमारे पास 4 नंबर कौन से आया फिर? 4 4th रूट 2 -2 2 आयोटा और -2 आयोटा। अगर आप देखें इनको सम करें 2 -2 + 2 आयोटा -2 आयोटा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो वैसे ही आपने याद रखना है। कैलकुलेट ये इसलिए किया कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का आ जाता है क्वेश्चन। अदरवाइज जब भी 4th रूट ऑफ यूनिटी किसी भी नंबर के पूछे होंगे तो उनका सम हमेशा हमारे पास 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है और फाइंड करने को कह रहा है A3 3।
तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 1 2 -2, देन हमारे पास है 0 0 5 और 6 7 3। हमने फाइंड करना है A 3 3, ये को फैक्टर होता है। 3 3 में क्या करना होता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और अगर ये सम इवन हो, ये 3 3 है, 3 + 3 अगर करें 6 आता है। अगर ये वाला नंबर इवन हो तो फिर हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, अगर ये ऑड हो तो नेगेटिव। अभी चूंकि इवन नंबर है पॉजिटिव आएगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी नंबर है 1 2 0 0। डायगोनल मल्टीप्लाई करें 1 × 0 0 -2 × 0 वो भी 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो फिर हमारे पास A 3 3 0 हो गया। अगर आप राइट ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट में वो कह रहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर 1 -2। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपके पास बेटा नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर हो A B इस फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है A/A² + B², और सेकंड नंबर आपके पास होता है -B/A² + B²। पहला नंबर A होता है हमारे लिए, दूसरा B। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 1 और -2, ये नंबर गिवन है 1 -2। अब पहली वैल्यू हमारे लिए A है, दूसरी वैल्यू B है। फॉर्मूला लगाते हैं, A आ जाएगा ऊपर 1/A² आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस B² आ जाएगा -2 का स्क्वायर। आगे आता है -B, तो माइनस टाइम B की वैल्यू है -2। आपने याद रखना है साइन साथ में आएगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। नीचे होता है A² प्लस B²। फॉर्मूला अगर खोलें 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, चूंकि इवन है माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर +2, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/5 और 2/5। ये हमारा करेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप देखें सी ऑप्शन बनता है 1/5 और 2/5। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन f ऑफ a इज इक्वल टू। आपने याद रखना है जब भी वर्ड आ जाए फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो पूरा डिवाइड करता है पॉलिनोमियल को, और जब पूरा डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है हमेशा। तो अगर ये फैक्टर है, x की जगह पे आप a लगाएं तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। a इसका राइट ऑप्शन होगा। फैक्टर लिखा हो, यहाँ बाज़-औक़ात बोर्ड में लिखा होता है या क्वेश्चन में 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो फैक्टर और 0 का एक ही मतलब है, दोनों केस में आपके पास रिमाइंडर 0 होना चाहिए। A इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते, वो कह रहा है 9th टर्म इन द सीक्वेंस 1/3 1/5 1/7 इज। ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, इसका हमने फाइंड करना है, और ये हार्मोनिक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स देखें वो है 1/3 1/5 और 1/7 अप टू सो ऑन। ये अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपके पास गिवन है। हमारे पास हार्मोनिक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पहले इसको अरिथमेटिक में ले आएंगे। पर अरिथमेटिक में सिंपल ये होता है कि इन टर्म्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/3 आपके पास 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 अप टू सो ऑन। अब हमें चाहिए होती है फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास आ जाएगा 3, फिर चाहिए होता है डिफरेंस, डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 3 आपके पास आ जाएगा 2। एन टर्म जनरल फॉर्मूला होता है A1 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस। अब अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें वो कह रहा है 9th टर्म फाइंड करें। 9th टर्म का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू 9 यूज होगी, तो A9 फिर हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 9 - 1 क्या होता है 8d। वैल्यूज लगा लें, A1 है 3 प्लस 8, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 8 × 2 16 प्लस 3 19। लेकिन अगर आप देखें हम इसको अरिथमेटिक में लेके गए हैं, हमें नंबर चाहिए हार्मोनिक में। हार्मोनिक में कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो A9 यानी 9th टर्म हार्मोनिक में हो जाएगी 1/19। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका डी फिर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, लिखा हुआ है NC5 इज इक्वल टू NC4 देन n इज। इसमें हम एक फेमस रिजल्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन
इसका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास जो NCR है ये इक्वल होता है NCN माइनस R की। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट NC5 इज इक्वल टू NC4। इनको इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास NC5 इक्वल है NC4 के। आपकी मर्जी है बेटा, किसी एक साइड पे कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। पहली साइड फर्ज करें हम वैसे ही लिख लेते हैं, यानी हम लिख लेते हैं NC5 इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला नंबर n सेम रहेगा और नीचे वाला जो नंबर है वो इनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी n माइनस r। ऊपर वाला नंबर n एज इट इज लिखते हैं, c n माइनस आ जाएगा 4। अब ऊपर चूंकि n वैल्यूज आपस में इक्वल है तो नीचे वाली वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। कंपैरिजन करें, यहाँ से आ जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 4 दूसरी साइड पे ले जाए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4 विच इज 9। तो फिर हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा 9। अगर आप पेपर में देखें इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन P इंप्लाइज Q इज। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है निगेशन P इंप्लाइज Q। कंट्रा पॉजिटिव का आपने याद रखना है। कंट्रा पॉजिटिव में हम ये करते हैं, इस स्टेटमेंट में सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, इन दोनों की आपस में जगह भी चेंज हो जाती है और इनका साइन भी चेंज हो जाता है। यानी कि पहले Q आ जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, साथ में आ जाएगा निगेशन Q इंप्लाइज। जिधर निगेशन लिखी होगी वहां निगेशन खत्म हो जाता है जब दोबारा निगेशन लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा P। इसको एक बार बेटा रिपीट कर देता हूं। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे आती है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जगह चेंज होकर ये पहले लिखा जाएगा और साइन चेंज करेंगे, निगेशन क्यों हो जाएगा। जब पहले ही निगेशन हो तो निगेशन लेने पे वो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ P आ गया। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, निगेशन क्यों इंप्लाइज P। यहाँ पे अगर देखें तो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, फ्रांसिस्को मोरेली को डिवाइज्ड द मेथड ऑफ। बेटा ये चैप्टर नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है, फ्रैंकस मोरेली को ने इंडक्शन का मेथड इंट्रोड्यूस किया था, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा ओवर एस माइनस सी। हमारे पास हमने याद रखना है डेल्टा ओवर एस माइनस सी फॉर्मूला होता है R3 का। डी इज द राइट ऑप्शन। साथ में और भी बताता हूं, अगर एस माइनस बी हो नीचे तो R2 होगा, अगर यहाँ पे A होगा तो R1 होगा। अभी चूंकि एस माइनस सी है तो सी के साथ होता है R3। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफ लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और थीटा 1 रेडियस है, फिर वो कह रहा है रेडियस फाइंड करें। हमने एक फेमस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 9 में देखा, फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R थीटा, यानी लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे हमारे पास है लेंथ 35 सेंटीमीटर, थीटा एंगल गिवन है 1 रेडियन। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। यहाँ से अगर रेडियस फाइंड करना है, थीटा डिवाइड हो जाएगा, रेडियस आपके पास हो जाएगा लेंथ ओवर एंगल। लेंथ आपके पास है 35 और एंगल 1 रेडियन है, तो 35 ओवर 1 35 ही आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन फिर आपके पास होगा डी ऑप्शन 35। बल्कि आपने एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने फौरन से बता दिया, मीटर लिखा है। अगर आप देखें हमारे पास लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, ये चीज आपने ध्यान रखना है, जो लेंथ का यूनिट है वही रेडियस का भी होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है, वो कह रहा है इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ए आपके पास है 4584, बी आपके पास है 5140 और सी आपके पास है 3624, देन ग्रेटेस्ट एंगल। ये भी आपने बात बेटा जहन में रखनी है, अगर ग्रेटेस्ट एंगल पूछेगा तो ग्रेटेस्ट साइड के साथ होगा, अगर स्मॉलेस्ट एंगल पूछेगा तो स्मॉलेस्ट साइड के साथ होगा। अभी चूंकि ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है तो वो ग्रेटेस्ट साइड के साथ होगा। इन तीनों वैल्यूज में देखिए बी की वैल्यू सबसे बढ़िया 5000 वाली, तो बी के साथ एंगल होता है बीटा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी कि बीटा एंगल विल बी ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, वो कह रहा है नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी मेड विद 4 फ्लैग्स व्हेन 1 फ्लैग इज यूज्ड एट अ टाइम।
देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं 4, कितने यूज करें 1 फ्लैग यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है NCR, N होते हैं टोटल नंबर, R होता है जो यूज करें, तो टोटल 4 फ्लैग है, 1 यूज करें, बी इसका राइट ऑप्शन होगा 4C1। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, लिखा हुआ है द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस secant x इज इक्वल टू 3/4 इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वांटिक इक्वेशन। खैर आपने याद रखना है अगर किसी इक्वेशन में एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इक्वेशन में कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n इज, देखिए इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है, a प्लस एक्स की पावर n। जनरल फॉर्मूला ये n आपके पास इंडेक्स होता है, हम इसको लिखते हैं NCR। इसके बाद जो भी पहली टर्म लिखी है यहाँ पे a, इसकी पावर बनती है इन नंबर्स का डिफरेंस, तो आ जाएगा n-r, और सेकंड वाले नंबर की पावर बनती है नीचे वाला नंबर जो कि है r, तो फिर इसका करेक्ट बेटा फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n-r और x की पावर r। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये C ऑप्शन में लिखा हुआ है NCR, a की पावर n-r और x की पावर r। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, पीरियड ऑफ कॉट थीटा। आपने याद रखना है हमारे पास कॉट थीटा का पीरियड पाई होता है, तो A इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स की डोमेन बेटा हमारे पास होती है -1 से लेके 1 तक। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक में, पहले पेपर्स में भी ये बोर्ड में पूछा, तो ये आपने टेबल याद रखना है क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। आपके पहले 2 बोर्ड के पेपर में भी इसी में से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 395, ये देखें साइन फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस, कॉस इनवर्स, सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखी हुई है। साइन इनवर्स की देखिए हमारे पास डोमेन लिखी है -1 से 1, तो ये टेबल आपने बेटा याद रखना है। तो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। आपने याद रखना है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 अल्फा का, सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये था बेटा हमारे पास लाहौर बोर्ड 2019 का ग्रुप 1 का पेपर। तो इसी का सेकंड ग्रुप का पेपर 2019 लाहौर बोर्ड MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।